सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9 के पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिकम का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ है सूक्ति रूपी मोती। तो आइए पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाणां, नैतिक शिक्षा के यानी अच्छी शिक्षा के प्रदायक रूपेण, प्रदान करने के रूप में वर्तते है। अर्थात प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाओं को प्रदान करने वाला है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठ के अंश में, विविध ग्रंथेभ्यः विभिन्न ग्रंथों से, संग्रहणं कृत्वा संग्रहित करके, नाना नैतिक शिक्षा अनेकों नैतिक शिक्षाओं का बोधक ज्ञान कराने वाले पद्य श्लोक गृहीतानि सन्ति लिए गए हैं। अर्थात इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके अनेकों नैतिक शिक्षाओं का ज्ञान कराने वाले श्लोक लिए गए हैं। अत्र यहाँ यानी कि इस पाठ में सदाचारस्य महिमा, सदाचार की महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणों को एकत्र करने की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा च और सत्संगतेः प्रभावः, सत्संगति का प्रभाव, इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति, इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। अर्थात उपरोक्त सभी विषयों को समझाया गया है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानाम, नीति ग्रंथों की समृद्धा परंपरा, समृद्ध परंपरा, मजबूत परंपरा दृश्यते दिखाई देती है। अर्थात संस्कृत के साहित्य में नैतिक शिक्षा से संबंधित अनेकों ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम, इनमें बताई गई शिक्षाओं का अनुगमनं कृत्वा, अनुसरण करके, जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः, जीवन को सफल कर सकते हैं। अर्थात इस पाठ में बताई गई शिक्षा का अनुसरण करके, यानी कि जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो आइए इन श्लोकों का अध्ययन करते हुए आत्मसात करते हैं। इस पाठ का पहला श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें आचरण संबंधी शिक्षा दी गई है। वृत्तं यत्तेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। इसका अन्वय है, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति, वृत्ततः क्षीणः तु हतः हतः। एक बात जरूर ध्यान दें कि किसी भी श्लोक का अर्थ अन्वय के द्वारा ही निकालना चाहिए। यहाँ दिया गया है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम, वृत्तम मने चरित्र, आचरण, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को अपने आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्तम, वित्तम मने धन, एति च याति च, आता और जाता रहता है, और धन तो आता जाता रहता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति, वित्ततः क्षीणः, धन के नष्ट होने पर, अक्षीणः भवति, कुछ भी नष्ट नहीं होता। लेकिन वृत्ततः क्षीणः तु हतः हतः, लेकिन वृत्ततः क्षीणः, आचरण के नष्ट होने पर, तु हतः हतः, सब कुछ नष्ट हो जाता है।
अर्थात मनुष्य को अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन दोबारा फिर मिल जाता है, लेकिन आचरण के नष्ट होने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। यह आचरण पुनः प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। अगला श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। इसमें व्यवहार के बारे में बताया गया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। इसका अन्वय है धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ यानी धर्म का सार, श्रूयताम सुनो, श्रुत्वा च और सुनकर, एव ही, अवधार्यताम धारण करिए, उसका पालन करिए। अर्थात धर्म के सार तत्व को सुनकर उसका अनुसरण करिए। तो धर्म का सार क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अर्थात आत्मनः स्वयं को, प्रतिकूलानि जो अच्छा न लगे, जो हमें अनुकूल न लगे, परेशान दूसरों के साथ, न समाचरेत नहीं करना चाहिए। अर्थात स्वयं को जो अच्छा न लगे वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यही धर्म का सार तत्व है, इसका हमें पालन करना चाहिए। इस पाठ का तीसरा श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। इसमें वाणी के बारे में चर्चा की गई है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय है सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत एव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। सर्वे जन्तवः सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से, मीठी वाणी बोलने से तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, तत एव वही यानी कि वही मीठी वाणी वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने बोलने में दरिद्रता का, कंजूसी कैसी? अर्थात सभी प्राणी मीठी वाणी बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए वही मधुर वाणी बोलनी चाहिए। इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। मीठी वाणी से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, अतः हम सबको मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। अगला श्लोक सुभाषित रत्न भंडार से लिया गया है। इसमें परोपकारियों के स्वभाव के बारे में बताया गया है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय शतां विभूतयः। इसका अन्वय है नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाहाः खलु सस्यं न अदन्ति शतां विभूतयः परोपकाराय एव भवन्ति। नद्यः स्वयं एव, नदियाँ स्वयं ही, अम्भः अपना पानी, न पिबन्ति नहीं पीती हैं। अर्थात नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती हैं। वृक्षाः वृक्ष स्वयं फलानि खुद अपने फल न खादन्ति नहीं खाते हैं। अर्थात वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। वारिवाहाः यानी कि बादल, खलु निश्चित ही, सस्यम फसल को, न अदंती नहीं खाते हैं। अर्थात बादल निश्चित ही फसलों को नहीं खाते हैं। शतां विभूतयः सज्जनों की संपत्ति परोपकाराय एव भवन्ति, परोपकार के लिए ही होती है। यानी कि सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। अर्थात जिस प्रकार नदियां अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपने फल नहीं खाते, बादल फसलों का भक्षण
नहीं करते, उसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां, महान लोगों की संपत्तियां, साधन, यहाँ तक कि जीवन भी परोपकार के लिए होता है। अगला श्लोक वृक्ष कटिगम से लिया गया है। इसमें गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरैर्गुणैः समः। इसका अन्वय है पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। पुरुषैः मनुष्यों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु गुणों में एव ही प्रयत्नः कर्तव्यः प्रयास करना चाहिए, अर्थात मनुष्यों को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण युक्त, गुणों से युक्त, दरिद्र अपि निर्धन भी, अगुणैहि गुणों से हीन यानी कि जिसके पास गुण नहीं है, ईश्वरैहि समः ईश्वर के समान न भवति नहीं होता है, यानी कि वह ईश्वर से भी श्रेष्ठ होता है। अर्थात मनुष्यों को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुणवान व्यक्ति गरीब होने पर भी गुणों से रहित ऐश्वर्यशाली धनवान व्यक्ति से सदा श्रेष्ठ होता है। अर्थात धनवान व्यक्ति के यदि गुण नहीं है तो वह श्रेष्ठ नहीं है, जबकि एक गरीब मनुष्य अच्छे गुणों से युक्त होने पर श्रेष्ठ है। अगला श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। इसमें मित्रता के बारे में चर्चा की गई है। आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। इसका अन्वय है आरंभ गुरुवी भवति क्रमेण क्षयिणी भवति पुरा लघ्वी भवति पश्चात च वृद्धिमती भवति दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया एव खल सज्जना नाम मैत्री भिन्ना भवति। दुर्जन और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है वह इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे। तो पहले दुर्जनों की मित्रता देखते हैं। आरंभ गुरुवी शुरू में लंबी, भवती होती है, क्रमेण क्षयिणी क्रमशः घटने वाली, भवती होती है, अर्थात पहले बढ़ती है फिर धीरे धीरे घटती जाती है। तथा सज्जनों की पुरा लघ्वी पहले छोटी यानी कि पहले कम, पश्चात च और बाद में वृद्धिमती बढ़ती जाती है, दिनस्य दिन की, पूर्वार्ध परार्ध पूर्वाह्न और अपराह्न, छाया एव छाया के समान, खल सज्जना नाम दुर्जन और सज्जनों की मैत्री मित्रता भिन्ना भवति अलग अलग होती है। अर्थात जिस प्रकार दिन के पूर्वाह्न में परछाई पहले बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी पहले ज़्यादा फिर कम होती चली जाती है, जबकि सज्जनों की मित्रता अपराह्न की छाया के समान पहले छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है और प्रगाढ़ मित्रता में बदल जाती है। अगला श्लोक पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा लिखित भामिनी विलास से लिया गया है। इस श्लोक में श्रेष्ठ संगत की प्रशंसा की गई है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालैः सह विप्रयोगः। इसका अन्वय है हंसाः यत्र अपि कुत्र अपि मही मंडल मंडनाय गताः भवेयुः हानिः तु तेषां सरोवराणां हि भवति येषां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। हंसाः हंस, यत्र अपि कुत्र अपि जहाँ कहीं भी, मही मंडल मंडनाय, मही मने पृथ्वी को, मंडल मंडनाय सुशोभित करने के लिए, गताः भवेयुः चले जाएं। हंस जहाँ कहीं भी
इस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए चले जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हानि तो तेषां सरोवराणाम ही भवति, उन सरोवरों की, उन तालाबों की ही होती है, ये शाम जिनका मरालैः सह हंसों के साथ विप्रयोगः भवति, वियोग होता है, बिछुड़ना होता है। यहाँ पर हंसों का तात्पर्य गुणों से है, अर्थात श्रेष्ठ सज्जन मनुष्य कहीं भी रहें, वे अपने गुणों से संसार को लाभान्वित करते हैं, परंतु वे जिस स्थान से चले जाते हैं वह स्थान निश्चित रूप से उनके लाभों से वंचित रह जाता है। अब इस पाठ का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। इस श्लोक में सत्संगति के प्रभाव के बारे में बताया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसका अन्वय है गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति, ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, आस्वाद्यतो याः नद्यः प्रवहन्ति, ताः एव नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणवानों के लिए, जो श्रेष्ठ गुण वाले हैं उनके लिए गुणाः गुणाः भवन्ति, गुण ही होते हैं, परंतु ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य, वे गुण हीनों को पाकर दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। आस्वाद्यतो याः, स्वादिष्ट जल के साथ नद्यः प्रवहन्ति, नदियां बहती हैं। ताः एव नद्यः, वही नदियां समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर अपेयाः भवन्ति, अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रह जाती। अर्थात जिस प्रकार नदियों का मीठा जल समुद्र में मिल जाने पर पीने योग्य नहीं रह जाता है, उसी प्रकार गुणियों के गुण निर्गुणों को पाकर दोष के रूप में बदल जाते हैं। अतः हमें अच्छे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। तो आज हमने नैतिक श्लोकों के माध्यम से जो भी सुंदर ज्ञान प्राप्त किया उसे अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।